सभी लोग को नमस्कार मेरा एंड जो ये लर्निंग है हमने एक लर्निंग सेशन स्टार्ट किया राइट विद रिस्पेक्ट टू मंथली ट्रेडिंग, वीकली ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग एज वेल एज पोजिशनल ट्रेडिंग, जहाँ पे हम मंथली ऑप्शन कैसे 20 रुपीज़ को 200 करते हैं, मंथली में 300 रुपीज़ के प्रीमियम को कैसे 1300 करने की कोशिश करते हैं, एंड वीकली में 300 को प्रीमियम को 600 कैसे करने की कोशिश करते हैं राइट। तो लास्ट वीक हमारा वीकली पोजिशनल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो ट्रिगर हुआ था, जिसके बेस पे हम ट्रेड लिए थे, 300 का प्रीमियम 600 की 600 अचीव हुआ राइट। तो ट्रेडिंग आपको क्लियर हो गया रहेगा अब तक कि एक 4 स्टेप प्रोसेस है राइट, जहाँ पे आपको व्यू बनाना है, व्यू के बेस पे आपका डिसीजन कंफर्म होगा, उसके बाद आप ऑर्डर प्लेसमेंट करोगे एंड ऑर्डर के बाद में आप एग्जिट करोगे राइट। तो एक 4 स्टेप प्रोसेस है, जहाँ पे फर्स्ट स्टेप है व्यू, मार्केट डायरेक्शन, और दूसरा है वॉच लिस्ट में ऐड करना है, कौन सा बाय करना है, कौन सा सेल करना है, एंड थर्ड है ऑर्डर प्लेसमेंट, कंडीशन मैच होने के बाद ऑर्डर प्लेसमेंट करना है, एंड फोर्थ है आपको प्रॉफिट बुक करना है राइट। ये 4 स्टेप प्रोसेस है राइट। तो वीकली स्ट्रैटेजी हमने क्या डिसाइड किया है कि हम हमारा एवरी वीक का टारगेट 15,000 रहेगा। तो क्योंकि हमें पता है कि निफ्टी एक वीक में 300 पॉइंट 300 से 400 पॉइंट जाता है, तो हमारा टारगेट रहेगा 300 पॉइंट। तो हम 300 का प्रीमियम को बेसिकली फोकस कर रहे हैं 600 करने के लिए राइट। तो एक सिंपल एक प्रोसेस है जो फॉलो करते हैं। तो 15,000 का इन्वेस्टमेंट को हम मेक श्योर करते हैं कि वो हमारा 30,000 हो जाए। तो ये एक सिंपल स्ट्रैटेजी, वीकली पोजिशन स्ट्रैटेजी, एक सिंपल कंडीशन से कैसे यूज करना है, क्या प्रोसेस फॉलो करना है, ये सब चीजें हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। ओके, तो अब चार्ट पे देखते हैं एग्जैक्टली कैसे फॉर्मेशन हुआ एंड कैसे ही हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ इन टर्म ऑफ प्रॉफिट। तो हम एक टूल यूज कर रहे हैं जिसका नाम ब्लैक लाइन है, बिकॉज ठीक है, बिकॉज मुझे अपना रूल एकदम सिंपल रखना है राइट। ये 60 मिनट का चार्ट है, जस्ट यहाँ पे देखिए। फर्स्ट टाइम प्राइस ब्लैक लाइन के नीचे क्लोज कभी हुआ, आप ही बताइए राइट। यहाँ पे क्लोज हुआ राइट, ऑप्शन यहाँ पे। तो मुझे यहाँ से कंफर्म क्या हो गया, मार्केट मेरा 300 पॉइंट ड्रॉप होने वाला है। एकदम सिंपल रखना है प्रोसेस को, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, मुझे क्लियर है क्या 300 पॉइंट का ड्रॉप होने वाला हुआ है, 300 पॉइंट ड्रॉप। तो आपका जो एंट्री जो रहेगा इस पर्टिकुलर कैंडल पे रहेगा। यहाँ पे आपका व्यू कंफर्म हो जाए कैंडल पे कि मुझे अभी मार्केट में सेल करना है, तो मुझे क्या करना है, 300 रुपए का कॉल बाय करना है। कुछ टर्म्स है जो आपको कंफर्म, आपको मालूम होना चाहिए कि 300 का कॉल बोल रहे थे, एग्जैक्टली क्या है, 300 का कॉल नहीं बाय, सॉरी। इन केस ऑफ बियर, अगर तो आपका व्यू है यहाँ पे बेरिश राइट, बेरिश व्यू है, तो इस केस में आपको 300 रुपए का पुट बाय करना है। ठीक है, ऐसे आपको सिलेक्शन ऐसे करनी है, और आपका टारगेट उस केस में क्या रहेगा, आप वेट में आपका which mean this is 50 shares which is equal to 15,000। सिंपल सा मैथ्स है। आपको ये थोड़ा सा, अगर ट्रेडिंग भी हो तो आपको थोड़े से मैथ्स आपको क्लियर होने चाहिए, कैसे कैलकुलेशन होता है, कैसे आपको फॉर्मेशन देखना है। बिकॉज ट्रेडिंग खाली स्ट्रैटेजी नहीं है, ट्रेडिंग आपका रिस्क मैनेजमेंट भी है। ट्रेडिंग में 3 स्ट्रैटेजी खाली 10% है राइट। आप देख लीजिए ब्लैक लाइन के नीचे क्लोज होने के बाद सिलेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके कैलकुलेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है राइट, तभी पैसे बनेंगे। तो पैसे बनाने का प्रोसेस इतना सिंपल रखना है आपको, ठीक है। तो फर्स्ट मेरा स्टेप यहाँ पे व्यू क्लियर हुआ ब्लैक लाइन के नीचे, तो मुझे क्लियर हो गया कि एक हफ्ते में चाहे प्राइस 300 रुपया नीचे जाने वाला है। ये कैसे क्लियर हो गया, क्योंकि मैंने लास्ट आप पीछे जाके देखोगे राइट चार्ट पे, तो आपको क्लियर होगा कि एवरी वीक निफ्टी जो है 300 से 400 पॉइंट ऊपर नीचे होता है। तो उस केस में हमको नीचे गया है, तो नीचे की तरफ मूव मिलना है। तो सिंपल एक ब्लैक लाइन यूज करना है, ब्लैक लाइन के नीचे क्लोज हुआ, उसके बाद ही आपका फॉर्मेशन क्लियर होगा राइट। बहुत सिंपल प्रोसेस है डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए, इससे इजी प्रोसेस नहीं हो सकता राइट, ठीक है। तो 300 पॉइंट का मिलने का ये फिर बाद में आपको ग्रीड नहीं आना चाहिए कि प्राइस और गिर रहा है, मुझे और प्रॉफिट चाहिए, ऐसा नहीं होगा। ये ग्रीड लाने का कोई लॉजिक नहीं बनता मार्केट में। आपने डिसाइड किया 300 रुपए पे, 300 पे आपको क्लोज करना है, ठीक है। जैसे ही टारगेट अचीव हुआ, आपको 300 रुपए का 600 रुपया हुआ, उसको आपको क्लोज करना है राइट। तो जस्ट देखते एग्जैक्ट ये इसका कैसे वर्क किया रहेगा, आपको दिखाया था मैंने ऑलरेडी, प्लान हमने जो शेयर किया था ग्रुप में, और प्लस यहाँ पे जस्ट यहाँ पे देखिए। तो एग्जैक्टली क्या हुआ फॉर्मेशन, निफ्टी का क्या हुआ, व्यू देख लीजिए जरा। ये वीकली स्ट्रैटेजी का रिजल्ट है, लास्ट वीक में ही फॉर्मेशन हुआ है फ्राइडे के दिन। तो इस कैंडल पे क्लोज हुआ है राइट, यहाँ पे ऑब्जर्व करिए आप स्क्रीन पे, ये कैंडल पे क्लोज हुआ एंड यहाँ से व्यू हो गया कंफर्म कि 300 पॉइंट ड्रॉप होने वाला है। तो ड्रॉप होने वाला है विच मीन मेरा व्यू बेरिश है, मतलब नीचे गिरने वाला है। तो मुझे क्या करना है, पुट ऑप्शन बाय करना है राइट। तो पुट ऑप्शन क्या होना चाहिए, पुट ऑप्शन देखिए इनवर्स रिलेशन है निफ्टी के साथ में। तो निफ्टी अगर ऊपर जाएगा नीचे जाएगा तो मेरा पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा, वैसे इसका रिलेशन है। सिलेक्शन ऑफ पुट वैसे करना है, और 300 रुपए का पुट हमने बाय किया, ये वाला पुट हमने बात करते हैं। 18,150 का पुट हमने बाय किया, निफ्टी है, एंड उसका बाइंग प्राइस 300 रुपए पे है, और उसका टारगेट 600। कितने दिन में आया,
वो फर्स्ट डे फ्राइडे एंड मंडे, तो 2 दिन में टारगेट आ गया 300 का 600 रुपया हो गया, विच मीन आपको 300 पॉइंट कैप्चर करने को मिला। 300 पॉइंट विच इज 50 शेयर के हिसाब से 15,000 का प्रॉफिट। ओके राइट, इतना सिंपल रखना है अपने 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 प्लानिंग को। इतना जब तक ये प्लानिंग इतना सिंपल नहीं होगा तब तक आप एक्चुअली पैसे नहीं बना पाओगे। आई होप मैं स्टेप बाय स्टेप आपको जो प्रोसेस है वो समझा पाया। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको समझ में आ रहा होगा कि आप इसमें क्या है, व्यू एकदम डायरेक्शन वही इंपॉर्टेंट है, बाकी सब चीजें सिलेक्शन है वो तो एक नॉलेज है। नॉलेज अगर आपको नॉलेज रहेगा कैसे सिलेक्शन करना है कैसे लगाना है तो ये सिंपल हो जाएगा। बट ये डायरेक्शन अगर क्लियर नहीं है तो कितना भी नॉलेज आप कर लो आपको लॉस होने वाला है कंफर्म, क्योंकि डायरेक्शन क्लियर नहीं तो ऑप्शन में पैसा बनाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, आई होप मैं वीकली पोजीशन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपको क्लियर कर पाया, जिसमें वीकली में क्या नॉर्मली 1 से 2 ट्रेड लेना चाहिए। अगर पहला ट्रेड प्रॉफिटेबल हो गया, फर्स्ट ट्रेड प्रॉफिट हो गया, ये बहुत जरूरी पॉइंट मैं बता रहा हूँ, जरा देखिए। अगर फर्स्ट ट्रेड मेरा प्रॉफिट हुआ तो क्या करना है आपको, फिर नेक्स्ट ट्रेड नहीं लेना है, सिंपल है। एक वीक में ट्रेड फर्स्ट प्रॉफिट हो गया तो नेक्स्ट ट्रेड प्रॉफिट में हुआ क्लोज किया तो सेकंड ट्रेड अवॉइड करना है। ठीक है, सेकंड ट्रेड अवॉइड, बिकॉज ये वीक में हो गया मूवमेंट। अगर फर्स्ट ट्रेड लॉस हुआ तो क्या करना है, तो फर्स्ट ट्रेड मेरा लॉस हो गया तो मुझे सेकंड ट्रेड मुझे लेना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है, सेकंड ट्रेड मुझे लेना पड़ेगा मार्केट। ठीक है, तो इतना सिंपल आपको रखना है प्रोसेस। ये मैं इसका आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर कुछ और है, एंड मेक श्योर कि इसको यूज करो लाइफ ट्रेडिंग में, राइट। खाली लर्न करके ही कुछ नहीं होता जब तक आपको अप्लाई नहीं करते हो, राइट। तो ये सिंपल प्रोसेस है जो मैंने फॉलो बताया है, एंड प्रोसेस को फॉलो करके आपको एक्जैक्टली प्रॉपरली प्रोसेस के साथ में आपको काम करना है। एंड वीकली पोजीशन स्ट्रैटेजी, बेसिकली ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपको ऐसे अपनी आपके ट्रेडिंग जर्नी में इसको अप्लाई करना है, राइट। सिंपल, आप इस ऐसे प्रोसेस फॉलो करोगे तो सब आपको इसमें रूल अप्लाई होते रहेगा। आपका रिस्क मैनेजमेंट फॉलो हो रहा है, आपका पर्पस के हिसाब से आपकी साइकोलॉजी माइंडसेट भी आपका सेट हो रहा है, प्लस आपका स्ट्रैटेजी भी एकदम सिंपल और क्लियर है। तो तीन मार्केट का ट्रेडिंग का जो डिसीजन है वो तीन स्टेप में डिवाइड है, आपकी साइकोलॉजी, आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट और थर्ड है आपका स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजी में सिंपल रखना है, साइकोलॉजी अगर पर्पस क्लियर रहेगा तो ही होगा क्लियर, और बाद में आपका रिस्क मैनेजमेंट जो हमने कैलकुलेशन के हिसाब से बेस पे किया है, राइट, कि इतने हफ्ते का 2 ट्रेड लेना है, ये आपका रिस्क मैनेजमेंट है। उसमें से पहला ट्रेड प्रॉफिट हुआ, सेकंड ट्रेड अवॉइड करना, ये भी आपका रिस्क मैनेजमेंट है। तो आप अपने आप को रिस्क को अपना मैनेज कर रहे हो, राइट। तो ऐसा बेसिकली ट्रेडर ट्रेडर बेसिकली क्या है, एक रिस्क मैनेजर है। ठीक है, ट्रेडर ये नहीं कि दिन भर वो ट्रेड कर रहा है। तो ट्रेडर बेसिकली एक रिस्क मैनेजर है। जस्ट मैं इसको ऊपर टॉप पे डाल देता हूँ ताकि आप प्रॉपरली इसको समझ जाओ एक्जैक्टली कैसे होता है वो। तो ट्रेडर बेसिकली क्या है, ट्रेडर इज अ रिस्क मैनेजर। जो प्रोफेशनल ट्रेडर वो हमेशा अपना रिस्क मैनेज करते हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर जो रहते हैं वो अपना रिस्क मैनेज करते हैं। रिस्क मैनेजर, ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन कर दिया। अभी इसका आप स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हैं, एंड मेक श्योर इसको अप्लाई करो लाइव, राइट। बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं, बट हाँ सिर्फ स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप इसको अप्लाई करना है। तो और जस्ट एक लास्ट चीज आपको बतानी है, देखो ट्रेडिंग में आप एक दिन में प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते, राइट। आपको एक जर्नी है, राइट। वो जर्नी आपको समझनी पड़ेगी कैसे एक्चुअली स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो होता है। तो ये लास्ट वीक हमने डिस्कस किया पोजीशन स्ट्रैटेजी कैसे करते हैं मंथली वाला, जिसके केस में आपको 1000 रुपीज को इन्वेस्टमेंट को आप 10,000 करते हो, राइट। तो उसकी वीडियो भी है, मैं आपको शेयर करता हूँ लिंक, उस पर आप उसको कर सकते हो, राइट। आप उसको भी देख सकते हो कि 20 रुपए का भी हम एक महीने में 200 कैसे करना है, ये भी चीज हमने डिस्कस किया है। ठीक है, तो उसमें भी हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ब्लैक लाइन को ही फोकस कर रहे हैं। अगर ब्लैक लाइन के नीचे मार्केट क्लोज हुआ तो विच मीन मार्केट 1000 पॉइंट ड्रॉप होने वाला है, उसके ऊपर क्लोज हुआ तो मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर जाने वाला है। ठीक है, जस्ट नेक्स्ट। तो उसमें कैसे सिलेक्शन ऑफ स्ट्राइक प्राइस कैसे होगा, ट्रेडिंग एक गेम है, राइट, प्रोफेशनल गेम है, इसको आप ऐसे नहीं जीत सकते। तो इसको अगर जीतना है तो प्रॉपरली एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझना है, कैसे उसको अप्लाई करना है, वो सब चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, राइट। तो कभी आपको आइडेंटिफाई, कभी मार्केट ऊपर जाने वाला है कभी नीचे जाने वाला है, ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए, राइट। और आप चार्ट पे बेसिकली क्या कर रहे हो, आपका व्यू बनाने के लिए, राइट। ठीक है, और आपको कंडीशन मैच करने के बाद उसके बाद ही ऑर्डर प्लेसमेंट करना है, ये सिंपल प्रोसेस फॉलो करनी है, राइट। ठीक है, तो कुछ पर्पस आपका, तो अगर सक्सेसफुल ट्रेडिंग करनी है तो कुछ स्टेप है, राइट। ट्रेड पर्पस आपका होना चाहिए, कैसे शॉर्टलिस्ट करना है, कैसे कौन से दिन काम नहीं करना है, कौन सा सेटअप पे काम करना है, राइट, कब बाय करना है कब सेल करना है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे फॉलो करना है, देन अपना एग्जीक्यूशन कैसे करना है, मैनेज कैसे करना है, एंड जो भी आपने किया है पूरा उसको लॉग कैसे करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं दिन भर ट्रेड ले रहा हूँ फिर मुझे मालूम ही नहीं डे एंड में क्या हुआ मेरे साथ, राइट। और तो उसको लॉग मेंटेन करोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा आप दिन भर में आपने कितने ट्रेड लिए, कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है, तो आपको एग्जैक्टली आइडिया आ जाएगा कि आपका क्या हो रहा है, मतलब रिजल्ट आपका डे एंड में क्या है या डे मंथ एंड में क्या है या ईयर एंड में आपको रिजल्ट क्या है, राइट। ठीक है, तो जस्ट पूरा प्रोसेस जो है हमारा सिखाने का एकदम सिंपल प्रोसेस है, 7 डेज का कोर्स है, विच मीन आपको
7 डेज में प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो जाएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट स्टेप से 4 स्टेप। तो 4 स्टेप कैसे प्लान करके करते, तो ऑन लोकेशन मेरा फीस था 30,000 विच इज बिफोर कोविड। तो कोविड के बाद हमने क्या किया कि अभी ऑन लोकेशन कर नहीं सकते, राइट। तो हमने कोविड के बाद से इसको कंप्लीटली ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया। तो उसके इसमें हम जो फीस था 30,000 उसको भी हम हाफ कर दिया, ऑलमोस्ट 15,000 में। बेसिकली ये 30,000 की फीस में हमने एग्जैक्टली क्या सिखा रहे हो, आप ये मॉड्यूल देख लीजिए एग्जैक्टली क्या है। एकदम सिंपल पॉइंट है, कैसे हम उसको प्रॉपरली एक बार ऑप्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आप इसको अपने ट्रेडिंग करियर में इसको यूज करते हैं, ट्रेडिंग जर्नी में, राइट। तो ट्रेडिंग आपको एग्जैक्टली बहुत सिंपल कर सकते हैं, कैसे, आपको लर्निंग के साथ में, राइट। विदाउट लर्निंग आप सोचोगे कि मैं प्रॉफिटेबल हो सकूं तो नहीं हो पाएगा, मैं इतना गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। बिकॉज अगर एग्जाम्पल समझिए, राइट, अगर आपको महाभारत आपको स्टोरी पता है, राइट। उसमें एक तरफ कौरव थे जहाँ पे जिसमें कर्ण थे, दुर्योधन थे, बहुत सारे बड़े बड़े योद्धा थे, राइट। और एक तरफ अर्जुन था, इस तरफ पांडव थे जिसमें अर्जुन थे, युधिष्ठिर थे, नकुल, सहदेव, भीम थे, राइट। तो ऐसा नहीं कि कौरव की साइड में उनकी विनिंग प्रोबेबिलिटी बहुत कम थी, राइट। और उनके बाद योद्धा नहीं थे, बड़े बड़े योद्धा थे, राइट। भीष्म पितामह, कर्ण खुद में बड़ा योद्धा था, एंड बहुत सारे बड़े उनके गुरु, अर्जुन के गुरु द्रोणाचार्य भी उस तरफ थे, राइट। तो ये चीज क्लियर हो है कि आप ऐसा नहीं है कि आप उनके पास बड़ा उनको क्या बोलते हैं, उनको जीतने की कैपेबिलिटी नहीं थी, राइट। बट अर्जुन के पास एक ही चीज था, राइट। इस तरह पांडव में एक ही चीज था जिसकी वजह से विनर हुए, राइट। तो सेम ट्रेडिंग में भी वही चीज है। अगर आपको ट्रेडिंग में कुछ कॉन्सेप्ट जो चीज जो आपको प्रॉफिटेबल कर सकता है, तो कैसे कर सकता है वो चीज हमने प्रॉपर्ली आपको समझना पड़ेगा, कैसे आपको जर्नी अपनी सेट करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल हो सकते हो, राइट। ठीक है, तो ये पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। 12 मॉड्यूल है विच इज डिवाइड टू 7 डेज में। 7 डेज पूरा कवर करते हैं, कैसे प्लान करके कैसे ट्रेड लेना है, राइट। ठीक है, और फीस बहुत ज्यादा नहीं है, 15,000 फीस इज फॉर लर्निंग, इट्स बहुत ज्यादा नहीं है। ये आपका 1 वीक में रिकवर हो जाएगा, विद इन एक ट्रेड बेसिकली एक ट्रेड में आपका रिकवर हो जाएगा, राइट। 15,000 का फीस आप पे कर रहे हो, राइट। बट आपने फर्स्ट ट्रेड लिया जिसमें आप 15,000 रिकवर किया, तो ये फीस तो रिकवर हो गया, लेकिन ये लर्निंग जो रहेगी आपको पूरा लाइफ लॉन्ग रहेगी, राइट। आप डेली बेसिस पे एवरी वीक एवरी मंथ आप इसको अप्लाई करने वाले अपने ट्रेडिंग करियर में। एंड और अगर आपको पास ऑन करना है अपने जनरेशन को तो ये भी दे सकते हैं, तो सिंपल स्टेप है जो फॉलो करना है अपने, ठीक है। तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है ट्रेडिंग, बट हाँ प्रॉपर लर्निंग के साथ में इसको आप सक्सेसफुल बना सकते हैं, राइट। ठीक है, तो बहुत 50% डिस्काउंटेड है। ये फीस रिकवर करना बहुत ईजी है मार्केट से, बहुत ज्यादा फीस नहीं लग रहा है। बट हाँ लर्निंग जो मिलेगी वो मोर देन 5 लाख का है, बिकॉज ये कोर्स की वैल्यू एक्चुअली आप देखोगे तो अगर आप सीखने जाओ कहीं ऑप्शन का, आप ट्राई करो, कोई ऑप्शन ट्रेडिंग प्रॉपर्ली सिखा रहा है, राइट। वहाँ पे आप फाइंड आउट करके आपको आइडिया आ जाएगा एग्जैक्टली फीस क्या है, राइट। आज अवधूत साठे आपने सुना रहेगा नाम, राइट। अवधूत साठे का जो फीस है ऑलमोस्ट उनकी एक सेशन का है, बेसिकली पहला सेशन का 80,000। सेकंड आपको एडवांस सीखना है जिसमें एलियट वेव सिखाते हैं, उसका 80,000। थर्ड आपको और ऑप्शन सीखना है, उसका 80,000। तो डिफरेंट, फिर उसके बाद आपको मास्टर माइंड वो भी आपको सिखाएंगे 80,000। तो आप कैलकुलेट करेंगे ऑलमोस्ट 3,60,000 प्लस जीएसटी विच इज गोइंग अबव 4 लाख रुपीज। तो इतना पैसा भर के फिर ट्रेडिंग सीखना, इससे बेटर है कम पैसे में वही चीज आप कॉन्सेप्ट वही समझ में सीख पाओगे। बिकॉज ट्रेडिंग में आपको 4 स्टेप समझना है, सब 3 स्टेप समझो बहुत लोग को आ रहा है, क्योंकि खाली फर्स्ट स्टेप आपको क्लियर करना है, डायरेक्शन। बहुत लोग ट्रेडिंग ऑलरेडी कर रहे हैं, तो ऑर्डर प्लेसमेंट, सिलेक्शन ऑफ स्ट्राइक प्राइस, ये बहुत लोग को आता है। तो आपको खाली सीखना है व्यू कैसे फाइंड आउट करना है, डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करना है। तो कंप्लीट पैकेज जो है, जो ऑप्शन का कॉन्सेप्ट है कैसे वर्क करता है, ऑप्शन बाइंग, हम यहाँ पे खाली ऑप्शन बाइंग का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, कोई हेजिंग नहीं, कोई स्ट्रैटेजी नहीं। ऑप्शन सेलिंग में आपको फंड ज्यादा रिक्वायरमेंट रहेगा, ऑलमोस्ट अकाउंट में 2 लाख रुपया मेंटेन करना पड़ेगा, वो चीज हम नहीं सीख रहे। हम ये ऐसी जर्नी है जो 1,000 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। तो अगर एक मंथ का व्यू आपको क्लियर है तो प्रॉपर्ली आप 1,000 रुपए से भी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। ऑप्शन बाइंग में 1,000 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो। ऑप्शन सेलिंग नहीं होगा, बिकॉज उसके लिए आपको 2.5 लाख रुपए अकाउंट में मेंटेन करना है, बिकॉज वो मार्जिन आपको ब्रोकर को पे करना है, वो थोड़ा अलग ही कॉन्सेप्ट है। उसको वो सब चीजें नहीं डिस्कस करके एकदम सिंपल प्रोसेस से समझेंगे कैसे ऑप्शन में एग्जैक्टली कैसे काम करके कैसे प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तो ठीक है, आई होप स्टेप बाय स्टेप मैंने जो पॉइंट है क्लियर किए हैं, वीकली इनकम स्ट्रैटेजी कैसे वर्क करता है, राइट। ठीक है, एंड कोई क्वेश्चन अगर रहेगा पुट फॉरवर्ड कर सकते हो आप। मेरा नंबर भी मैं आपको शेयर करता हूँ, राइट। मेरा नंबर जस्ट टॉप पे मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे है। आपको मेरा स्क्रीनशॉट, नंबर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आपको कॉल करना है या व्हाट्सअप करना है, आप व्हाट्सअप करके भी मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, राइट। जस्ट मैं दिखा देता हूँ, ये मेरा नंबर है, तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। माय नेम इज अवधेश, एंड डेफिनेटली आपको हेल्प कर पाऊंगा मैं आपका ट्रेडिंग करियर या ट्रेडिंग जर्नी आपको डिसाइड करने में, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, और होप मैं कुछ वैल्यू एडिशन आपके जर्नी ट्रेडिंग डिसीजन लेने में आपको वैल्यू एडिशन कर पाए, एंड आप अच्छे से इसको अपने इस नॉलेज को प्रॉपर्ली आप यूज कर पाओ। तो ठीक है, तो लेट्स क्लोज। आई थिंक इससे ज्यादा ज्यादा मार्केट को समझने की जरूरत भी नहीं है, राइट। ज्यादा समझ लेंगे तो और ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि 10 चीजें सीखने से बेटर है एक चीज में फोकस करना ज्यादा बेटर है, राइट।
तो ठीक है, तो फोकस करके एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी पे काम करना है, प्रॉपर वो स्ट्रैटेजी एकदम सिंपल होना चाहिए, ऐसा नहीं बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजी हो गई है, समझ में नहीं आ रहा क्या करना है मार्केट में, अरे चार्ट पे हम देखे जा रहे हैं बट रीड करने नहीं है, रीड करने को नहीं हो रहा है, तो 10 चीज यूज करने से अच्छा एक चीज पे फोकस करके प्रॉपर्ली तरीके से काम करना है, ठीक है। तो ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस लो, ट्रेडिंग अगर एज अ बिजनेस लोगे तो आप प्रॉपर्ली फोकस करके काम करोगे। ट्रेडिंग को एज अ टाइम पास लोगे तो बेसिकली क्या होगा, फिर टाइम पास के साथ में पैसे भी जाएंगे मार्केट में, ठीक है, तो वो जो तो एक्चुअली वो बड़ा 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 लॉस हो जाएगा, राइट। सीख, ठीक है, ट्रेडिंग से मार्केट से सीखना है तो बहुत पैसे देने पड़ेंगे, राइट। अगर कोई प्रॉपर तरीके से सीख के अगर मार्केट से पैसे बनाने हैं तो आपको आपका डिसीजन देखो, आपका है डिसीजन, आपको लेना है एंड मेक श्योर आप राइट डिसीजन लो, ऐसा नहीं कि ऐसा डिसीजन लो कि फिर आप उसके लिए खुद रेगुलेट करो, राइट, ठीक है। ओके ओके, बाय बाय बाय, टेक केयर।